आइए आज हम साधारण ब्याज का टाइप 3 देखने वाले हैं। ठीक है, तो टाइप 3 क्या है? टाइप 3 है कि जब ब्याज मूलधन का ए बटा बी हो जाए। पिछली वीडियो में हमने देखा कि जब मूलधन खुद का ए बटा बी गुना हो जाए, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जब ब्याज मूलधन का ए बटा बी हो जाए। ठीक है, तो आइए प्रश्न के माध्यम से हम लोग देखते हैं। इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो जाए तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन मान लीजिए कि अगर पी है, ठीक है, मूलधन अगर पी है तो उसका साधारण ब्याज कितना गुना हो जा रहा है? 3/5 गुना, यानी पी का 3/5 गुना। ये हो गया आपका एस आई और ये हो गया आपका प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट मतलब पी मान लीजिए, ठीक है, या इसको यूं कहें हिंदी में, अगर इसको मूलधन कहिए, ठीक, और इसको ब्याज कहिए। ठीक है, आपको मूलधन पता हो गया, ब्याज पता हो गया, और समय आपको क्या दिया है? समय आपको दिया हुआ है। कितने वर्ष में ये हो रहा है? 3 वर्ष में। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे? आपको दर निकालना है। तो दर बराबर होता क्या है? दर बराबर साधारण ब्याज। ठीक है, यानी साधारण ब्याज एस आई कहिए या साधारण ब्याज कहिए, साधारण ब्याज गुणे 100 बटा के मूलधन गुणे समय। ठीक है, रख दीजिए इसमें वैल्यू, आप इसको मिटा देता हूं। ठीक है, आप इसमें वैल्यू रख दीजिए। तो साधारण ब्याज की वैल्यू क्या हो गई? 3/5 पी हो गई। ठीक है, और गुणे 100 बटा में मूलधन कितना है? प्रिंसिपल अमाउंट पी माने हैं, और समय कितने वर्ष में हो रहा है? 3 वर्ष में। पी से पी आपका कैंसिल हो गया। अगले स्टेप में 3 गुणे 100 बटा में 3 गुणे 5 गुणे 3, 5 गुणे 3, 3 से 3 कट गया, और 5 विषयम 100, यानी कितना हो गया? 20%। तो जो आपकी ब्याज दर है, दर यानी जो आप है रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो कितना हो गया? 20% हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रहा होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। बोल रहा है अगला प्रश्न, साधारण ब्याज पर दिए गए धन का ब्याज उस धन के 3/16 के बराबर है यदि समय की वर्षों में संख्या दर के तिगुने के बराबर हो तो ब्याज की दर बताइए। देखिए, इसमें थोड़ा सा प्रश्न आपसे घुमा रहा है। इसमें जो बोल रहा है कि साधारण ब्याज पर दिए गए धन का ब्याज उस धन के 3/16 के बराबर हो। अगर धन पी है, मूलधन क्या है आपका? पी है, तो उसका ब्याज कितना हो जा रहा है? उसका जो ब्याज है वो 3/16 पी के बराबर हो जा रहा है। ठीक है, 3/16 पी के बराबर हो जा रहा है। फिर अगली शर्त क्या बोल रहा है? वर्षों में संख्या दर, ठीक है, वर्षों में संख्या दर के तिगुने के बराबर है, यानी जो समय है, ठीक है, समय और दर की कहानी क्या बोल रहा है? समय और दर, तो जो समय है वो दर का क्या है? तिगुना है, यानी 3 गुणे समय बराबर दर के। ठीक है, 3 गुणे समय बराबर दर के, यही बोल रहा है ना। यदि समय की वर्षों में संख्या दर के तिगुने के बराबर, दर के तिगुने, सॉरी 3 गुणे दर कीजिए, समय बराबर 3 गुणे दर हो जाएगा ना, समय का बोल रहा है, समय बराबर दर का क्या हो जा रहा है? तिगुना रख सकते हैं आप। ठीक, तो अब आपको आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि समय भी आपको पता चल गया और दर आपको निकालना है। ठीक है, तो ब्याज दर बताइए। तो आपको दर ज्ञात करना है, अब दर आपको पता चल जाएगा। दर बराबर रख दीजिए वही फार्मूला, दर बराबर साधारण ब्याज आपको क्या मिला है? 3/16 पी, 3/16 पी गुणे 100 बटा में मूलधन क्या है आपका? पी, और गुणे समय क्या है? समय की जगह आप दर रख दीजिए, क्योंकि दर आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो 3 गुणे दर भी लिख सकते हैं आप, या आर से डिनोट कीजिए या दर लिखिए। पी से पी आपका कैंसल, ठीक, और ये 3 से ये 3 कैंसल, 16 नीचे चले आएगा।
ठीक है, और दर का गुणा दर में करेंगे तो दर का स्क्वायर हो जाएगा, यानी इसको मिटा देता हूं, ठीक है, दर का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 100 बटा के 16, इसको काट के छोटा कर दीजिए, 4 चौको 16, 25 बार में ये कट जाएगा, यानी 25 बटा 4। तो दर बराबर क्या हो जाएगा, दर बराबर अंडर रूट 25 बटा में 4 कहिए, और ये बाहर निकल आएगा तो कितना हो जाएगा 5 बटा 2, ठीक है, यानी काटने के बाद क्या हो जाएगा 2 2 या 4 और 2.5%, ठीक है, यानी आर की वैल्यू क्या निकल के आ गई, ब्याज दर 2.5%, ठीक है। बने रहिए हमारे साथ, अगला क्वेश्चन हम तब तक इसको मिटाते हैं, इसके बाद करते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न, ठीक है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष बाद उसका साधारण ब्याज उसके 1/4 के बराबर हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि मूलधन का, ठीक है, अगर मूलधन हम मान लेते हैं कि P है, मूलधन और ब्याज, देखिए ये आपको यहीं से हिंट मिल जाता है लगाने के लिए। बोल रहा है कि मूलधन, अगर मूलधन P है तो कितने 5 वर्ष बाद उसका जो है कितना हो जाता है, मूलधन का 1/4 हो जाता है, कौन, ब्याज, यानी मूलधन का 1/4 गुना, ठीक है, क्या हो जाता है ब्याज। ये आपको मूलधन मिल गया, ठीक, और ये आपको ब्याज मिल गया, और समय दे रखा है कितना 5 वर्ष। आइए फिर दर निकाल दीजिए, दर आपसे पूछ रहा है, तो दर बराबर क्या है, वही फार्मूला, साधारण ब्याज गुणे 100 बटा में मूलधन गुणे समय, रख दीजिए वैल्यू, ठीक। साधारण ब्याज आपका क्या है P इंटू 1/4 इंटू 100 बटा में मूलधन P गुणे समय, क्या है समय आपका कितना दिया है 5 वर्ष दिया है, ठीक, P से P कैंसल, अगले स्टेप में 1 इंटू 100 बाई 5 इंटू 4 या 4 इंटू 5, तो ये कितना हो जाएगा 20 पच्चे 100, 5 बार में ये कैंसल है, 4 पच्चे 20 और 20 पच्चे 100, यानी कितना आ गई दर आपकी, कितना परसेंट आ गई, दर जो है आपकी 5% आ गई, ठीक है, यानी 5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से वो मूलधन P जो है 5 वर्ष बाद कितना हो जाता था, P का 1/4 हो जाता है, ठीक है। अब आइए अगले प्रश्न में, ठीक, देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आपका क्या बोल रहा है कि किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 4/25 हो जाता है, ठीक, यहाँ भी वही कहानी है कि जो मूलधन है, ठीक है, हमने मान लिया कि मूलधन क्या है, मूलधन और ब्याज देख लीजिए आप इसको एक बार, मूलधन आपका क्या है मान लीजिए P है, ठीक, उस धन का 4/25 हो जाता है यदि वर्षों की संख्या दर की संख्या के बराबर हो, यानी जितना वर्ष का समय लगता है वही उसका क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी दर की संख्या है, ठीक है। तो मूलधन P मिल गया आपको, ठीक, और ब्याज क्या है P का 4/25 है, 4/25 है, ठीक, और समय और दर क्या है आपस में, समय और दर क्या है आपस में बराबर है, ठीक है। तो अब रख दीजिए साधारण ब्याज, ये दर बराबर क्या होता है, दर यानी R, इसको R से डिनोट करेंगे या सीधे हम R ही लिखते हैं, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर क्या हो जाएगा, तो SI की वैल्यू यानी ब्याज की वैल्यू क्या दे रखा है P इंटू 4/25 गुणे 100 बटा में P इंटू T यानी मूलधन गुणे समय को आप क्या लिख सकते हो, दर भी लिख सकते हो, क्योंकि दोनों आपस में क्या है बराबर है, और हमको न्यूमेरिकल वैल्यू दिया नहीं है, ठीक है, तो हमको निकालना है, दर यहाँ भी है और दर यहाँ भी है, यानी समय की जगह क्या रख देंगे R रख देंगे, अब इधर इसका गुणा कर देंगे, यानी R जब इधर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा अगले स्टेप में R² बराबर, ये P से P कैंसिल कर दीजिए, R² बराबर 4 गुणे, ठीक, 100 बटा में 25 चौक को 100, ठीक, यानी 4 इंटू 4 हो गया, तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी अगले स्टेप में
आर बराबर क्या लिख सकते हैं, √4 इंटू 4, ठीक है। और जब वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होता है, 2 का जोड़ा बना के 1 बाहर निकलता है, यही ना। तो आर बराबर 4, ठीक है। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, 4% आ गया, ठीक है। यानी आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि एक राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है। ब्याज की वार्षिक दर वर्षों की संख्या के बराबर है। ब्याज की वार्षिक दर क्या है, देखिए यहां भी जो है क्या है, दर और समय क्या है, बराबर है। दर और समय क्या है, बराबर है। दर और समय बराबर मीन्स दर के जो आंकड़े हैं और समय के जो आंकड़े हैं, दर मतलब परसेंटेज में कि इतना 2%, 4%, 5%, और समय मतलब वर्ष में 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। तो जो इनके गुणांक जो समय है, इनके जो आंकड़े हैं संख्या में, वो दोनों आपस में क्या है, बराबर है। या ये कह सकते हैं कि दर और समय दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है। और आपको दे रखा है कि मूलधन जो है कोई धनराशि है जो कुछ वर्षों के लिए क्या साधारण ब्याज की दर से दी गई है, ठीक है। तो उसका जो मूलधन है, ठीक, और जो ब्याज मिल रहा है वो मूलधन कितना हो जाता है, 16/25। कितना हो जाता है, 16/25 गुना। यानी मूलधन अगर आपका कितना है, P मान लेते हैं, तो ब्याज कितना हो जा रहा है, 16/25 P के बराबर हो जा रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है कि ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो ब्याज की वार्षिक दर, ठीक है, तो दर निकालने का फार्मूला क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का SI इंटू 100/P इंटू T, यही है ना। अब इसमें वैल्यू पुटअप कर दीजिए, ठीक। तो R बराबर क्या हो जाएगा, SI की वैल्यू यानी ब्याज की वैल्यू क्या है, 16/25 P, 16/25 इंटू लिखिए, ऐसे ही लिख लीजिए, P इंटू 100, ठीक, बटा में P, तो P ही रहेगा, मूलधन है, ठीक, इंटू समय। अब आपने देखा कि समय और दर क्या है, आपस में बराबर है। तो अब समय की जगह दर लिख दें, क्योंकि दोनों जब दर हो जाएगी तो निकल जाएंगे आंकड़े आराम से। अगर समय लिखेंगे तो नहीं निकलेगा, ठीक। समय लिखेंगे तो इसको भी समय निकालना पड़ेगा, फिर समय निकाल के फिर रखेंगे तब जाके दर आएगी। या समय और दर, समय भी निकाल देंगे तो दर हो जाएगा, क्योंकि समय और दर क्या आपस में बराबर ही है, ठीक है। तो हमको निकालना है दर, तो हम सीधे दर में ही रख दें, यानी समय को भी दर के बराबर कर देते हैं, यानी T की जगह क्या रख देते हैं, R रख देते हैं, ठीक है। तो P से P आपका कैंसल, ठीक। R का इधर गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, R स्क्वायर बराबर 16 इंटू 100/25, 25 चौक 100, ठीक है। यानी कितना हो गया, 16 गुणे 4, तो R स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 16 इंटू 4, ठीक है। या आप इसको गुणा भी कर सकते हो। R बराबर क्या हो जाएगा, √16 गुणे 4, ठीक। कितना हो गया, इसका बाहर निकाल दीजिए, वर्गमूल निकलेगा तो कितना, 16 का 4 और 4 का 2, 4 दूना 8% की वार्षिक दर से, ठीक है। अगर R 8% है तो समय भी क्या हो जाएगा आपका, 8% हो जाएगा, 8 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि समय और दर दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो किसी भी हद तक आपको किसी तरह से उपयोगी लग रही हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों तक शेयर कीजिए, और मेरे YouTube चैनल RC क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो मैं डेली आपके लिए ला सकूं। धन्यवाद दोस्तों।